जैसे कैसी बात का दो ही मांग है। जो बात जिनका वो ध्यान है कि या तो संपूर्ण भुगतान बिल चलने से पहले 14 दिन की गारंटी अगले भुगतान की, और या फिर हम इस बिल को इतना बिल्कुल भी नहीं दे देंगे। या बात नमस्कार साथियों, मैं राहुल चौहान अपने YouTube चैनल दुनिया की आवाज़ पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, यह मेरे YouTube चैनल पर मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे आप सभी साथियों का साथ और सहयोग की आवश्यकता है। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 50% आबादी कृषि पर ही आधारित है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और इसमें अगर हम जिले वाइज बात करें तो शामली गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और मेरठ गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, और बुलंदशहर गन्ना उत्पादन में तृतीय स्थान पर है, और उसके बाद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का एरिया आता है। अगर मैं शुगर मिल फैक्ट्री की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट शामली में 3 शुगर मिल फैक्ट्री है, ऊन, थाना भवन और शामली। इन तीनों शुगर मिल फैक्ट्री में ही डिस्ट्रिक्ट शामली का गन्ना दिया जाता है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश सारा का सारा क्षेत्र गन्ने की पैदावार पर ही आश्रित है। साथियों, अगर मैं बात करूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जो कि पूरी तरह से गन्ने के फसल पर ही आश्रित है, जो कि गन्ने की फसल से ही अपनी आजीविका को चलाते हैं। अगर बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट शामली में 3 शुगर मिल फैक्ट्री आती है, थाना भवन, ऊन और शामली शुगर मिल फैक्ट्री। अगर बात करें शामली शुगर मिल फैक्ट्री, जो कि सर शादीलाल इंटरप्राइज के नाम से है, जिसने 1933 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उस शुगर मिल फैक्ट्री की अगर बात करें तो उस शुगर मिल फैक्ट्री के हालात आज बहुत ही खराब है। लगभग 26 दिनों से किसान धरने पर बैठा है, जो कि अपनी गन्ने के भुगतान के लिए मांग कर रहा है। जो गन्ने का बकाया किसान का है, उसके लिए आज वो अपने की लड़ाई लड़ रहा है, और लगभग 26 दिन से धरने पर बैठा है। लेकिन साथियों, अगर बात करूँ तो उनकी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कैसी बात बताने की हो गया अधिकारी बताई। उसके बाद में बात वही आई, जो बात वहां रखी का दो ही मांग है। जो बात जिनका वो ध्यान है कि या तो संपूर्ण भुगतान बिल चलने से पहले 14 दिन की गारंटी अगले भुगतान की, और या फिर हम इस बिल को इतना बिल्कुल भी नहीं दे देंगे। या बात जो कि वहां रख दी, और सबने अपने अपने तरीके से ये जो है, जो उधर से जवाब आया हमारी बात तो जो हम यहाँ धरे यही बात, क्योंकि तुम सबने ही जितने आप कहे थे सबने अपनी तरीके से, पापा जी ने भी और सबने अपनी बात कह दी। अब डीएम साहब ने कहा कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, हम कर रहे, लेकिन भुगतान की बात उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि शायद मिल वालों का कोई चली। बात वही आई कि अगर गन्ना भुगतान नहीं होगा तो इनका गन्ना दूसरे सेंटरों में भेज दिया जाएगा। डीसीओ साहब ने कहा कि लखनऊ, हमने जितने भी प्रस्ताव आए वे लखनऊ भेज दिए। ठीक, चलो ये निर्णय हमें भी बता दी। तो डीएम साहब ने भी जो कहा कि मैंने भी संस्तुति कर दी, मतलब उस बात पर भी डीएम साहब जो है कि
वे पता नहीं किस वजह से, किस कारण से भुगतान दिलाने में तो सक्षम नहीं है। बात आई आरसी की, इनकी आरसी काट दो। तो डीएम साहब ने बताया कि हमने अपनी तरफ से संस्तुति कर दी, आरसी काटने का अधिकार भी गन्ना आयुक्त को है लखनऊ। और जितने भी सेंटर है गन्ना के, वे भी वहां भेज दिए, वे भी लखनऊ नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर हमको बात आई कि डीएम साहब तो कह रहे अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई हमने तो लखनऊ भेज दी। तो हमने उस बात के लिए कहा कि अगर एक भी किसान का गन्ना, एक भी सेंटर, एक भी गांव या गेट इस किसान उस पर रहेगा तो वह बर्दाश्त नहीं होने की। टोटल गन्ना हमारा दूसरे जिलों में बेचेगा। तो उसके लिए हमें जिलाधिकारी ने कहा कि मैं गन्ना आयुक्त से इस बारे में कुछ भी बात करूंगा और फोन पर बात भी करूंगा और लिख के अलग से भी लेटर भेजूंगा और आपके साथ हूँ और जो भी आपकी सहायता होगी वो मैं करूँगा। ये बात भी भाई और वह हम ठीक है चले आए। अब मेरा आप लोगों से कहना है कि जो बात यहाँ रोज कही जा रही, देखो ये धरना लंबा चलाओ, छोटा चलो, लेकिन धरना चलेगा और ये धरना उस दिन तक चलेगा जिस दिन, जैसा संदीप बास्त्री कहा गया, जब तक एक गांव में दूसरे जिलों के सेंटर आगे नहीं लग जाने के, तंबू नहीं लग जाने के, उनका तोलना नहीं बैठ जाने के, जब तक यो धरना लगातार चलता रहेगा। सही भुगतान की प्रक्रिया इस बिल के खिलाफ आरसी गन्ना आयुक्त से हो और मुख्यमंत्री से हो, तो ये दोनों बात इस बिल के खिलाफ ये बिल माने जो है जेल में जाएगा और हमारे गन्ने का भुगतान, हमारे गन्ने का जो सेंटर है दूसरे बिल्लों को हो जाएगा। जब तक हमें अन्य कुछ नहीं होने का। अगर यहाँ जरा सी भी हमने ढील बरत दी तो ये कोई भी बात जितनी हम कह रहे हैं कुछ नहीं होने की। तो आप लोगों से निवेदन है, बहुत बढ़िया धरना चल रहा है तो पहले तो दिखा के और यहाँ से 3 घंटे के लिए आ जाओ। आप लोगों की आवाज जैसा वक्ता कह रही है वाकई लखनऊ तक जा रही और जागी कभी भी जिले के अधिकारी हैं परेशान है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट शामली का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान तो है, लेकिन गन्ने के भुगतान में आज डिस्ट्रिक्ट शामली का सबसे अंतिम स्थान है, क्योंकि लगभग 26 दिनों से वहाँ का किसान धरने पर बैठा है, जिसकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। जो किसान अपने भुगतान के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, उसकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बड़े ही बुरे हालात सरसारी लाल इंटरप्राइज के चल रहे हैं। लगभग 26 दिन से किसान की जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं किया जा रहा है। साथियों, कुछ दिन पहले किसानों से मिलने के लिए डिस्ट्रिक्ट शामली के डीएम भी वहाँ पर पहुँचे थे और उनसे बात हुई थी, लेकिन डीएम साहब ने भी यही बोला था कि किसानों की समस्या का जो भी हल होगा वो निकाला जाएगा। फिर किसानों ने उनको 21 तारीख तक का टाइम दिया था, जो कि परसों है। तो किसान की जो मांग है उसको देखते हैं कि सरकार पूरा करती है या नहीं। साथियों, किसानों की कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। किसानों ने सिर्फ अपना द्वारा दिए गए गन्ने का भुगतान जो कि उन्हें फाइनल चाहिए और उन्होंने ये बोला है कि जो हम अगले साल गन्ना देंगे उसका भुगतान हमें साथ ही साथ चाहिएगा, लेकिन उस बात पर भी सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब 21 तारीख को अंतिम दिन है। 21 तारीख की जो तारीख किसानों ने डीएम के आगे रखी है उसको देखते हैं क्या सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, और उस दिन पूरा दिन जो भी कुछ कार्रवाई होगी उस पर हम नज़र रखेंगे और आपको 21 तारीख को होने वाली जो धरना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।